बिहार लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट 2025 में एस्टेट और एलटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि एस्टेट में अदर सब्जेक्ट जो भी रहेंगे उसमें सभी आ जाएंगे, और एलटेट में लाइब्रेरियन के लिए जो टीचिंग रंगनाथन द्वारा लिखे गए बुक्स कौन कौन से हैं, ये बुक्स के नाम आपको पता होने चाहिए कि एस आर रंगनाथन के कौन कौन से बुक्स लिखे थे। तो उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि 1931 में लिखी गई थी, जो कि 1931 में फर्स्ट एडिशन इसका आया था। इसके बाद इसका सेकेंड एडिशन 1957 में आया था, 1957 में आया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में और 1957 में सेकेंड एडिशन आया था। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रतिपादन कब किया गया था। प्रतिपादन मतलब रेंडरिंग, RENDERING, रेंडरिंग कब किया गया था, तो 1928 में किया गया था, जो कि पब्लिकेशन से पहले किया गया था। रेंडरिंग प्रतिपादन जो होता है वो पब्लिकेशन से पहले होता है, तो 1928 में किया गया था। इसके बाद इसका प्रकाशन जो किया गया था 1931 में किया गया था फर्स्ट एडिशन, 1957 में किया गया था सेकेंड एडिशन। ओके, इसके साथ ही 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो प्रस्तावना जो लिखा गया था वो किसने लिखा था। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो प्रस्तावना था वो किसने लिखा था, तो PS स्वामी अय्यर ने लिखा था। PS शिवस्वामी अय्यर ने लिखा था। PS शिवस्वामी अय्यर ने लिखा था। इसके बाद इसकी जो इंट्रोडक्शन थी, जो किसी भी बुक का एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, वो लिखा गया था WC वेरविक सेयर्स के द्वारा लिखा गया था। WC वेरविक सेयर्स के द्वारा लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि लाइब्रेरी साइंस का पब्लिकेशन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। इसका प्रस्तावना 1928 में किया गया था। इसका जो प्रतिपादन जो 1928 में किया गया था, और प्रस्तावना किसने लिखा था, तो PS स्वामी अय्यर ने लिखा था। और इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो लिखे गए थे वो WCB सेयर्स के द्वारा लिखे गए थे। इसके बाद रंगनाथन की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है CC की कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन जो बुक आई थी 1933 में, इसका पहला एडिशन आया था। उसके बाद इस बुक का सेकेंड एडिशन 1939 में आया था। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इस बुक के और भी पब्लिकेशन आए थे, जो कि 1950, फिर 1952, फिर 1957, 1960, 1963 और 1987 में आए थे। ठीक है, इस तरह से कोलन क्लासिफिकेशन के अलावा फिर CCC, जो कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो आया था 1934 में आया था। 1934 में आया था कोलन क्लासिफिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बुक है इनका वो है प्रोलेगमोना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है प्रोलेगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो कि 1937 में ये बुक आया था, 1937 में। इसका सेकेंड एडिशन 1957 में, थर्ड एडिशन 67 में आया था, 1967 में। इस तरह से प्रोलेगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 3 एडिशन आए थे। 1937 में पहला एडिशन, 1957 में दूसरा, 1967 में तीसरा एडिशन आया था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है हेडिंग्स एंड कैनन जो आए थे। हेडिंग्स एंड कैनन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। हेडिंग्स एंड कैनन्स जो बुक आया था 1955 में आया था, 1955 में आया था। हेडिंग्स एंड कैनन जो आपसे पूछा जाएगा तो 1955 में आया था। इसके बाद जो इनका बुक इंपॉर्टेंट बुक था एक रेफरेंस सर्विस का, रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस जो बुक आया था 1961 में आया था। रेफरेंस सर्विस जो बुक आया था वो 1961 में आया था, आपको याद रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बुक है एक इनका क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन जो बुक आई थी वो आई थी 1951 में। कब आई थी? 1951 में, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बुक है वो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग है।
थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग है। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग जो लिखा गया था 1938 में लिखा गया था, 1938 में, ये आपको पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग जो लिखा गया था 1938 में लिखा गया था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बुक है उनका वो है क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन जो बुक आई थी वो 1948 में आई थी, 1948 में आई थी। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948 में आई थी। इसके बाद जो इनका इंपॉर्टेंट बुक है वो है डॉक्यूमेंटेशन। आपसे जब भी पूछा जाए डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन जो बुक आया था इनका वो आया था 1951 में, 1951 में। डॉक्यूमेंटेशन जो बुक था, डॉक्यूमेंटेशन जो बुक था उसका पूरा नाम था डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट जो कि 1951 में आए थे, वो वही बुक है। इसका नाम डॉक्यूमेंटेशन भी रह सकता है या तो फिर डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1951 में। तो ये सारी बुक्स थी जो कि एस आर रंगनाथन की इम्पोर्टेंट बुक्स में आते हैं और आपको ये